हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज उसमें हमारा जो है ये नेक्स्ट लेक्चर है कि इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने इसके जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जाइगोट की फॉर्मेशन देखी थी, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन देखी थी, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, एंडोस्पर्म के टाइप पढ़े थे। आज जो नेक्स्ट है इसमें हम एम्ब्रियो की बात करेंगे कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी, वो हम इसके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि एम्ब्रियो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियोसेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मतलब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एम्ब्रियोसेक के, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड है। तो जाइगोट जो है डिवाइड, जो मोस्ट ऑफ द जाइगोट है डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जाइगोट जब बना है तो जाइगोट रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। कब तक रहेगा रेस्टिंग कंडीशन में? जब तक कि एंडोस्पर्म पूरी तरह से नहीं बन जाता। जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तब जाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन किस लिए हुई थी? ताकि वो एम्ब्रियो जो डेवलप होने जा रहा है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, इसलिए हुई थी। ठीक है, अब देखें आगे इसमें। तो द शीट डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि मोनोकोट और डाइकोट की शीट जो है वो देखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उनकी अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनी किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ठीक है, वो सिमिलर होती है दोनों में। स्टार्टिंग स्टेज जो हैं वो दोनों में सिमिलर रहेंगी, मोनोकोटिलिडन में भी और डाइकोटिलिडन में। तो जाइगोट जो है गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट जो है उससे क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो, स्टार्टिंग का एम्ब्रियो बनेगा। एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, और वो किस तरह का बनेगा? वो ग्लोबुलर शेप का होगा, फिर हार्ट शेप का बनेगा, और फिर लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो जो है, मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है। ठीक है, जाइगोट जो है यहाँ पर गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसकी जो है ग्लोबुलर शेप बनेगी, फिर हार्ट शेप। ठीक है, इसके अलावा हार्ट शेप के बाद एक और शेप होती, टोरपीडो शेप होती है, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये जाइगोट दिखा रखा है, फिर आगे जाइगोट जो है ये ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स डिवाइड का मतलब एक ऊपर वाली सेल होगी और एक इसमें छोटी नीचे वाली सेल होगी। ठीक है, नीचे वाला जो एम्ब्रियल सेल होगी, ऊपर वाली बेसल सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो शेप बन गया, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, फिर ये इसमें बीच में टोरपीडो शेप और आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैच्योर एम्ब्रियो हॉर्स शो शेप का बन जाएगा। अब इसमें हमने इस डायग्राम में देखा था क्या? डीजनरेटिंग सिनर्जिड हो गई थी, जाइगोट बन गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स जो है वो डीजनरेट हो गई थी। इसमें पिछले लेक्चर में हमने सीड फॉर्मेशन की देखी। एंडोस्पर्म जो है वो फूड स्टोर करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। एक बात याद रखना, एम्ब्रियो जो है वो जब कंज्यूम करेगा एंडोस्पर्म को तो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा एम्ब्रियो का, और एंडोस्पर्म का घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम भी आपने देखा था पिछले लेक्चर में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, जाइगोट अब तक वैसे ही रेस्टिंग कंडीशन में है, और फिर ये आगे इसकी और भी माइटोटिक डिवीजन चल रहा है इसमें। जाइगोट भी फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप, फिर ये देखो हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, ये आपके सीड देखे थे आपने, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें जैसे कि एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है? जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है, और इसमें जो है कोटिलिडन बन चुके हैं, बल्यूमुलो रेडिकल बन चुका है। तो ये आपका नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड हम बोले थे इसको। ठीक है, और एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो कौन सा होगा? जिसमें एंडोस्पर्म अभी परसिस्टेंट है, मतलब बचा हुआ है, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ। ठीक है, ये मोनोकोट का है और ये डाइकोट का है दूसरा। ठीक है, ये डायग्राम देखो, इसमें जाइगोट है, जाइगोट जो डिवाइड करेगा कौन सा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इसमें। ठीक है, ग्लोबुलर हार्ट शेप, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। अब देखो ये डायग्राम,
ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है भाई आपका, ठीक है, इसको समझें। जैसे कि इसमें दिखा रखा है इसने, एग इसमें है, तो एग के अंदर जैसे कि स्पर्म जो है मेल गैमेट आए और एग फ्यूज किया पोलन ट्यूब के द्वारा, फिर इसमें जाइगोट बन गया, जाइगोट से ट्रिपल एंडोस्पर्म मदर सेल बन गई, ठीक है। फिर इसमें पहला डिवीज़न हो रहा है, पहला डिवीज़न होने के बाद माइक्रोपाइल की तरफ है ये देखो, ठीक है। और फिर एंडोस्पर्म जो है वो अब कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि जो ऊपर वाली मैंने बोली थी, इसमें फर्स्ट सेल डिवीज़न के अंदर बेसल सेल थी, और नीचे वाली जो है वो कौन सी थी, वो टर्मिनल सेल भी हम बोल सकते हैं, एपिकल सेल भी बोल सकते हैं। तो बेसल सेल जो है वो क्या करती है, वो सस्पेंसर का काम करती है। सस्पेंसर का मतलब है कि बेसल सेल जो हमेशा ट्रांसफर डिवीजन करेगी और उसकी संख्या जो है 6 से 10 तक हो सकती है, ठीक है। और वो क्या करेगी, सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, सस्पेंसर सेल का काम होता है कि जो एम्ब्रियो जो बन रहा है उसको एंडोस्पर्म के अंदर धकेलना, एक तरह से उसको उसके अंदर मतलब एम्बेडिड करवाना, उसके अंदर धकेलना, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके, ठीक है। ये काम होता है किसका, सस्पेंसर सेल का, ठीक है। फिर इसमें जो है डायग्राम नंबर जो 5th है, इसमें देखो ये डायग्राम दिखा रखा, इसका साइज बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे पहले ये जो साइज बढ़ रहा है, ये अभी 5वें में जो है ग्लोबुलर शेप है इसकी एम्ब्रियो की, ठीक है। और फिर जो है सस्पेंसर सेल देखो ये इधर होगी, और फिर कोटिलिडन बन रहे हैं, तो हार्ट शेप का बन गया। फिर इससे जो है ये आपका ये टॉर्पीडो शेप का हो गया, ठीक है। टॉर्पीडो शेप के बाद बिल्कुल लास्ट में हॉर्स शू शेप का हो गया ये एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। जाइगोट आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। हमें पता है कि जाइगोट जो है एक समय के निश्चित समय के बाद जो है एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम में, अब इसमें जैसे कि पूरा दिखा रखा है, पहले जो है एक तरह से डिवाइड हुआ, फिर ये हार्ट से ग्लोबुलर शेप हुई, हार्ट शेप हुई, ठीक है, टॉर्पीडो शेप हुई, फिर और शू शेप का ये एम्ब्रियो बन गया। अब हम यहाँ पर सीड की बात करते हैं, तो डाइकोटिलिडन की पहले बात करेंगे। इन डाइकोटिलिडन्स द नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज मीन स्टडीड इन शेफर्ड फार्स फैमिली क्रूसीफेरियम। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब कभी डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की गई थी, तो पहली बार किस में की गई थी, वो शेफर्ड पर्स नाम के प्लांट में की गई थी। इसका साइंटिफिक नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ठीक है। और फैमिली है इसकी क्रूसीफेरे, और इसीलिए इसको जो इसमें डाइकोट एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है, इस टाइप की डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, क्रूसीफर और ऑन गार्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम बोलते हैं। और ये डेवलपमेंट है जो एम्ब्रियो की, वो एंडोस्कोपिक होती है, ठीक है, एंडोस्कोपिक होती है। एपेक्स इज डाउनवर्ड होता है और इनसाइड की तरफ होता है। एपेक्स मतलब टर्मिनल सेल जो है, जो एम्ब्रियो वाली सेल है, वो इनसाइड एंडोस्पर्म की तरफ होती हैं। एंडोस्कोपिक का मतलब एंडोस्पर्म की तरफ होती हैं ये, ठीक है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। इस डायग्राम में देखो आप, जाइगोट है, ए में जो है जाइगोट है, जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ऊपर सस्पेंसर सेल या बेसल सेल हम बोल सकते हैं, नीचे वाली एम्ब्रियल सेल को टर्मिनल सेल भी बोलते हैं या एपेक्स सेल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब जो है सस्पेंसर सेल हमेशा जो है ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, लेकिन जो एम्ब्रियल सेल है उसका पहला जो डिवीजन होगा वो होगा वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल में इसमें कितने में चेंज हो जाएगी, ये 2 में हो गई चेंज, ठीक है। तो इसमें मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि 4 सेल बन जाए। फिर पहला जो डिवीजन होगा एम्ब्रियल सेल में वो कौन सा हुआ है, वर्टिकल, फिर एक ट्रांसवर्स होगा, और फिर पेरिक्लिनर डिवीजन होगा इसमें। तो 3 तरह के डिवीजन होते हैं एम्ब्रियल सेल में, कौन सा, पहला है इसमें वर्टिकल, फिर ट्रांसवर्स और फिर पेरिक्लिनर डिवीजन। सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा हमेशा, ठीक है। और इसमें जो है देखो डी पार्ट में दिखा रखा है, इसमें हेस्टोरियल सेल मैंने आपको बताई थी कौन सी, जो सकिंग सेल फूड सक करेगी आसपास से, ठीक है। ई पार्ट में आप देख रहे हैं, तो ई पार्ट में जो है एस्टेरियल सेल। आपने एक बात याद रखना कि जो सस्पेंसर सेल है, पूरा जो ग्रुप है सस्पेंसर सेल का, उसमें
जो सबसे ऊपर वाली सेल होगी उसको हेस्टोरियल सेल बोलेंगे। वो फूड सकिंग का काम करती है, मतलब फूड को प्रोवाइड करवाती है, एम्ब्रियो तक पहुंचाती है फूड को। और जो लास्ट वाली है जो एम्ब्रियो से कनेक्ट है, जिसको रूट कैप लिखा हुआ है इसने, ठीक है, इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। ये जो है एक्चुअल में ये बिल्कुल एम्ब्रियो से अटैच होती है, और ये बाद में किसका काम करती है? ये रूट टिप फॉर्मेशन का काम करता है, रेडिकल की फॉर्मेशन का काम करती है ये, ताकि जिससे रूट्स निकल सकें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और फिर एफ शेप जो है वो कौन सी हो गई? हार्ट शेप की हो गई। फिर टॉर्पीडो शेप हो गई जी पार्ट में। ठीक है, सस्पेंसर रेडिकल बन गया, कोटिलिडन बन गई, और फिर हॉर्स शू शेप की ये लास्ट में बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स। जो पहला डिवीजन होगा जाइगोट के अंदर वो ट्रांसवर्स होगा, विच प्रोड्यूस ए बेसल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की तरफ उसमें बेसल सेल होगी, और एक टर्मिनल सेल होगी, वो होगी चलेजल एंड की तरफ। ठीक है, बेसल सेल जो है वो फिर डिवाइड करेगी ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड टर्मिनल सेल जो है उसमें लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होगा या वर्टिकल डिवीजन होगा, उससे वो 4 सेल और टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, इसमें फर्टिलाइज एग है। फर्टिलाइज एग का मतलब जाइगोट हो गया। डिवाइड किया, 2 सेल बनी, एपिकल सेल जिसको आपको टर्मिनल सेल बोला है, फिर दूसरी बेसल सेल। बेसल सेल से सस्पेंसर सेल बनेगी, और एपिकल सेल जो है वो एक्चुअल में एम्ब्रियल सेल। हाँ, एक बात याद रखना, सस्पेंसर सेल की कुछ सेल हेल्प करती हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, या हम ये बोल सकते हैं वो एम्ब्रियल सेल भी होती हैं कुछ। ठीक है, फिर ऑक्टेंट बनेगा। ऑक्टेंट का मतलब 8 हो गए। तो 8 कैसे हुए? जैसे कि बेसल सेल में डिवीजन हुआ, ठीक है, और एपिकल सेल में डिवीजन कौन सा हुआ है? एपिकल सेल में डिवीजन हुआ है, पहले हुआ था लॉन्जिट्यूडिनल, फिर या वर्टिकल हम बोल सकते हैं, फिर दूसरा हुआ उसमें ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स से उसमें 4 हो गए थे, फिर उसमें प्री क्लीनर से जो है एक तरह से फिर फर्दर आगे उसमें बहुत सारी सेल बन गई। ठीक है, 8 सेल बन गई उसमें टोटल। फिर ग्लोबुलर में 16 सेल होंगी। ठीक है, ट्रेंगुलर बना, फिर हार्ट शेप का बना, फिर टॉर्पीडो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो जाके इसमें लास्ट में बनता है। ठीक है, 2 बेसल सेल डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। 2 बेसल सेल बनी थी, वो डिवाइड करेंगी ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड फॉर्म 6 to 10 सेल कॉल्ड सेल्ड सस्पेंसर। सस्पेंसर बने 6 से 10 सेल हो सकती है सस्पेंसर में। फिर अपर मोस्ट जो सेल है सस्पेंसर की, उसको एस्टेरियल सेल भी बोलते हैं या वेसिकुलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड लोएस्ट सेल जो है उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो फॉर्म करेगी क्या? रेडिकल और रूट कैप। ये मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ पहले ही। ये देखिए, ये है, इसमें आगे डिवाइड हो गया। और देखो ये जो रेड कलर से पोर्शन कर रखा है इस डायग्राम में, वो कौन सी? ये कौन सी है? हाइपोफाइसिस। और जो इस सस्पेंसर की जो नीचे वाली दिखा रखी है, जिस पैरो दिखा रखा है, ये वेसिकुलर सेल। ठीक है, 2 एपिकल सेल फर्स्ट डिवाइड बाई लॉन्जिट्यूडिनल। दो एपिकल सेल हैं वो डिवाइड करेंगी लॉन्जिट्यूड या वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू फर्स्ट वन। मतलब इसमें देखो, 2 इस तरफ दिखा रखी हैं आपके सामने की तरफ, तो 2 इसके पीछे होंगी, 4 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड करेंगी, एंड बाई ट्रांसवर्स एंड प्री क्लीनर डिवीजन, लास्ट में वो प्री क्लीनर डिवीजन में डिवाइड करेंगी। तो इसलिए ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो है वो उसमें कितनी होंगी टोटल सेल? 16 सेल्ड होगा वो। 16 सेल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन के डिफरेंशिएशन मतलब कोटिलिडन की फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप। ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो है वो किस में चेंज हो जाएगा? देखो, ग्लोबुलर का मतलब राउंड शेप का था ये। ठीक है, और फिर धीरे धीरे किस शेप में चेंज होना शुरू हो जाएगा? ये हार्ट शेप में होना शुरू हो जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो इन डाइकोट कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल कोटिलिडन। जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसमें जो कोटिलिडन है 2 होंगे। ठीक है, और वो लेटरली सिचुएटेड होंगे। टर्मिनल प्ल्यूम्यूल होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखने की क्या है कि डाइकोट एम्ब्रियो में जो प्ल्यूम्यूल होता है वो टर्मिनल होता है, जबकि जो मोनोकोट हैं उनके अंदर वो लेटरली होता है। प्ल्यूम्यूल का मतलब क्या है? प्ल्यूम्यूल होती है स्टेम टिप, जिससे स्टेम की फॉर्मेशन होती है, और रेडिकल होती है रूट टिप, जिससे रूट की फॉर्मेशन होती है। ये देखिए इधर, इसमें क्लियरली दिखा रखा है कि जाइगोट है, जाइगोट 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। बेसल सेल से सस्पेंसर बन रहा है, और टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। 2 हो गया, फिर 2 से ये आगे बढ़ गया इसमें। ठीक है, 4
फिर ऐसे प्रीक्लिनर, ठीक है, ऐसे ये डिवाइड करेगा। इसमें देखिए जाइगोट, जाइगोट डिवाइड किया ट्रांसवर्सली, तो टर्मिनल सेल और बेसल सेल दो बन गई, ठीक है। बेसल सेल से सस्पेंशन बन रहा है और टर्मिनल सेल से सेल एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो जो है वो उसकी संख्या और बढ़ी, ठीक है। उसमें कौन सा डिवीजन हुआ, उसमें इसमें आपका ये हुआ लॉन्जिट्यूडनल, या हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया, एम्ब्रियो डेवलप हो गया। फिर आगे ग्लोबुलर स्टेज बन गई। ग्लोबुलर स्टेज से जो है एक तरह से इसमें आपके सस्पेंसर सेल जो है वो साइज बढ़ रहा है इसका सस्पेंसर सेल का। फिर ये हार्ट शेप का हो गया, ग्लोबुलर था, राउंड शेप था, और फिर हार्ट शेप होगी, ठीक है। हार्ट शेप जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है डायग्राम में, ठीक है। हार्ट शेप हो गई, फिर बाद में ये हॉर्स शू शेप का बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें डिवाइड करेगा। A typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis and two cotyledon। एक डाइकोटिलीडन जो एम्ब्रियो है उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कोटिलीडन होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस को टीजेलम भी बोलते हैं, ठीक है, टीजेलम भी बोलेंगे। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलीडन, जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोटिलीडन से ऊपर, ठीक है, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जो कोटिलीडन के लेवल से ऊपर है वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। वो किस में टर्मिनेट होता है, वो किसके ऊपर होता है, प्लूम्यूल या और स्टेम टिप। इसको एपिकोटाइल को प्लूम्यूल कवरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलीडन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है कोटिलीडन के लेवल से नीचे उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। उसको वो क्या होता है, रेडिकल या रूट टिप होता है जिससे रूट निकलती है। वो रूट कैप को मतलब एक तरह से रूट कैप की तरह काम करेगा, ठीक है, कवर्ड करेगा उसको। तो एपिकोटाइल, एपी का मतलब अपर, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलीडन, और हाइपोकोटाइल बिलो द लेवल ऑफ कोटिलीडन, ठीक है। ये देखिए इसमें देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ये ब्लू कलर का ये जो लाइनिंग दिखा रखी है, ब्लू कलर की लाइनिंग, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये इसकी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये लेवल हो गया कोटिलीडन किसे बिलो का, इधर इस तरफ जो एरो दिखा रखा है, और उस तरफ जो है वो अबोव हो गया। तो अबोव इसमें थोड़ी सी एक मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखा रखा है जिसको प्लूम्यूल बोला गया है। तो एपिकोटाइल हम बोलेंगे इस पार्ट को, ऊपर वाले को, ठीक है। नीचे वाला पार्ट जो एरो दिखा रखा है जिसमें हाइपोकोटाइल लिख रखा है, ये हाइपोकोटाइल होगा, या फिर रेडिकल और रूट कैप होगी। या इस डायग्राम में देख लो आप, इसमें जो येलो कलर की लाइनिंग दिखा रखी है, ये बीच की लाइन हम बोल सकते हैं। इससे ऊपर जो है लेवल अबोव लेवल हो गया किसका, कोटिलीडन का, और इससे इस तरफ जो रेड की कलर रेड लाइन की तरफ जो हो गया वो हो गया बिलो लेवल ऑफ कोटिलीडन। तो उसको एपिकोटाइल बोला है, इसको हाइपोकोटाइल बोला है। और जो ये रेड लाइन है इसको बोला टीजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज की इसमें लेक्चर में इतना ही। आपके डाइकोटिलीडन शीट का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये जो नोट करने का उसको साथ साथ नोट करें, लिखे डायग्राम, जहाँ एसेंशियल है वहाँ डायग्राम बनाएं। और कल के लेक्चर में जो हम है मोनोकोटिलीडन शीट के बारे में हम बात करेंगे। तो डाइकोट के आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक।